एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी सीरी की फुल डे रूटीन कि वो पूरे दिन में क्या क्या करती है, क्या क्या खाती है, और मैं आगे आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो आगे वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे सीरी नहा रही होती है, मम्मी सीरी को नहला दे रही है आंगन में। शुरू से ही मम्मी ही सीरी को नहलाती है, मैंने अभी तक एक भी दिन इसे नहलाने का ट्राई नहीं किया है। बस पहले एक दो दिन जो दाई माँ होती है उन्होंने भी नहलाया है, बाकी दिन मम्मी ही नहलाती है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। सीरी अभी बड़ी हो चुकी है तो मैं कुछ दिनों बाद ट्राई करूँगी उसे नहलाने का, पर जब गर्मी आ जाए पूरी तरह से तभी। मैंने उसके लिए बाथ टब भी ऑर्डर करा है, जब वो रिसीव हो जाएगा तो मैं ट्राई करूँगी उसे नहलाने का। तो मम्मी यहाँ पे सीरी को नहला दे रही है। सीरी बिल्कुल भी नहीं रोती है, बट जब उसके फेस पे और हेड पे मम्मी डालती है तो वो रोने लगती है। मेरी बेटी नहा ली है। नहलाने के बाद मैंने सीरी को पहना दिया है ये फुल स्लीव्स वाला टी शर्ट। मैं सीरी को भी फुल स्लीव्स वाले टी शर्ट ही पहनाती हूँ या फिर फ्रॉक, क्योंकि मौसम अभी ज़्यादा गर्म नहीं है और बहुत ज़्यादा हवा चलता है, तो हवा की वजह से सीरी की स्किन जो है वो ड्राई ना हो जाए, तो इसीलिए मैं उसे फुल स्लीव्स वाले टी शर्ट ही पहनाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसे ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ सत्तू विद बनाना। मैंने हाफ बनाना को मैश करके 1 चम्मच सत्तू में मिक्स कर दिया और मैं उसे खिला रही हूँ, और सीरी अच्छे से खा लेती है। बट जितना उसे खाना होता है मैं उसे उतना ही खिलाती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप जितना खाना बेबी के लिए बनाते हो वो सारा फिनिश कर ले। उनको जितना चाहिए होगा वो उतना ही खाएंगे, और ज़बरदस्ती खिलाने से फ्यूचर में जो है उनका खाने के प्रति नेगेटिविटी आ जाता है और वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। मैं भी सीरी को पहले ज़बरदस्ती खिलाती थी तो उसने खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, तो अभी मैं वैसा नहीं करती हूँ। उसे जितना खाना होता है मैं उसे उतना ही खिलाती हूँ, तो वो तीनों टाइम एकदम आराम से अच्छे से खा लेती है। तो खाना खाने के बाद मैडम को आ रही थी नींद, तो मैंने उसे फ़ीड करवाया। वो ज़्यादा फ़ीड करती नहीं है, खाने के बाद बस उसके मुंह में जाना होता है थोड़ा सा, फिर वो सो जाती है। सोने के बाद मैं उसका लंच के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ वेजीज़। मैंने लिया है पालक और धनिया, मैंने थोड़ा सा उसको काट लिया है, और ये है एक बीन्स, और ये है हाफ़ बॉयल आलू, और ये पपीता मैं सबके लिए बना रही थी तो बॉईल किया हुआ सीरी के लिए भी निकाल दिया था, और हाफ़ गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया था। तो यहाँ पे मैं सारे वेजीज़ को एक बर्तन में डाल रही हूँ। मैं सीरी के खाना बनाने में कुकर का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि कुकर का यूज़ करने से न्यूट्रिशन जो है खाने का वो लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पका हुआ चावल डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। आपका बेबी जितना खाता है आप उतना ही डालें, और फिर मैं पकी हुई दाल हाफ़ कटोरी इसमें डाल दूँगी। सीरी के लिए मैं अलग से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सबके लिए जो दाल चावल मैंने बनाया है उसी को डाल के मैं यहाँ पे खिचड़ी बना दे रही हूँ। आप चाहो तो अलग से दाल और चावल को धो के भी इसमें डाल सकते हो। फिर आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम में पकाना है गैस पे। 3 to 5 मिनट्स में ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक मैशर, और हल्का सा मैं इसे मैश कर दूँगी, क्योंकि बीन्स जो है वो बड़े बड़े टुकड़े हैं तो उनको मैश करना ज़रूरी है। बाकी चावल तो सॉफ्ट रहता ही है, और सीरी 9 मंथ्स की है तो आराम से खा लेती है चावल। फिर भी आप थोड़ा सा उसे मैश कर ले मैशर की हेल्प से। तो यहाँ पे खिचड़ी बन के हो गई है रेडी। इसके ऊपर मैं हाफ़ चम्मच घी भी ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं सीरी को खिलाती हूँ। तो सीरी सो के उठ चुकी है, देखो आप, उसके बाल बिल्कुल बिखरे पड़े हैं, पर कोई नहीं, सबसे पहले मैं उसे लंच करवाऊँगी, फिर उसके हेयर वगैरह मैं अच्छे से बांध दूँगी। तो यहाँ पे लंच कराने के लिए मैंने उसे ये हेयर बैंड लगा दिया था, ताकि उसके हेयर जो है वो उसके आँख पे ना आ जाए, और वो आराम से खेल रही थी। थोड़ा देर मैंने उसे खेलने दिया ताकि उसका नींद जो है वो आराम से खुल जाए और वो अच्छे से खाए, क्योंकि नींद में बच्चे तो खाते हैं नहीं। सीरी के पास खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने हैं गाइस, बट उसको खेलना हमेशा घर की चीज़ों से ही है, जैसे कि कॉम हो गया, उसका क्रीम हो गया, या फिर एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट। खिलौना छोड़ के सब चीज़ों के साथ वो खेलती है, बस उसे अपने खिलौने नहीं पसंद है, वो साइड में ही पड़े रहते हैं। फिर मैं यहाँ पे सीरी को लंच करवा रही हूँ थोड़ी देर खेलने के बाद, और ये देख सकते हो आप सीरी कितने आराम से खा रही है, क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद वो सो गई थी। उसके बाद मैंने उसे फ़ीड नहीं करवाया था। आप भी बेबी को फ़ीड ना करवाएं, 1-2 घंटे बाद
ही उसको आप खिलाएं तो वो खाएगी। अगर आप उसे बीच में फ़ीड करा दोगे तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्हें भूख लगेगी तभी तो वो खाने के प्रति अपना इंटरेस्ट आपको दिखाएंगे। तो सीरी यहाँ पे सो गई थी और वो उठी, फिर थोड़ी देर खेली। 2 घंटे से ज़्यादा हो गया था, इसीलिए उसे बहुत ज़ोर की भूख भी लगी थी। तो आराम आराम से खेलते खेलते खा भी रही है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अगर आपका बेबी नहीं खाता है तो आप भी ये ट्राई करें, उसे 1-2 घंटे तक कुछ ना दें। 2 घंटे तक तो एटलीस्ट कुछ ना दें आप बिस्किट वगैरह, क्योंकि बिस्किट वगैरह खाने से भूख जो है वो मर जाता है और बच्चे बिल्कुल भी खाना नहीं खाएंगे। बच्चे थोड़ा सा ही खाना खाते हैं और हम मम्माज़ को ट्राई करना चाहिए कि हम उसमें जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन हो सके, प्रोटीन हो सके उसमें ऐड कर सके। तो आप अपने बेबी को बिस्किट वगैरह ना दें। मैं अपनी सीरी को बिस्किट वगैरह नहीं देती हूँ, इसीलिए वो आराम से जो भी मैं खिचड़ी वगैरह, दाल चावल कुछ भी मैं उसको घर का खाना खिलाती हूँ वो अच्छे से खा लेती है। तो आप देख सकते हो सीरी मेरी खिचड़ी कितने आराम से खा रही है। उसने खिचड़ी पूरा नहीं खाया था, थोड़ा वो छोड़ दी थी। फिर मैंने उसको साफ़ कर दिया, आराम से उसके हेयर वेयर बांध दिए थे और वो बेड पे आराम से खेल रही थी। खाने के बाद सीरी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा खेलती है और बहुत ज़्यादा शोर भी मचाती है, जैसा कि आप देखो इस वीडियो में। खेलते खेलते मेरे देवर आ गए थे, यानी कि सीरी के चाचू, और सीरी को आवाज़ लगा रहे थे तो सीरी भी उधर देखने लगी। फिर वो चले गए और सीरी जो अपना हेयर बैंड वो बार बार खींचे जा रही थी, तो मैंने उसे हटा दिया ताकि उसे कंफर्टेबल फील हो और वो खेले। वो तो बस मुझे पसंद है इसीलिए मैं उसे लगा देती हूँ, बाकी सीरी को नहीं पसंद है हेयर बैंड लगाना बिल्कुल भी। तो मैंने उसके हेयर को जो है अच्छे से बांध दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी के पास टॉयज़ बहुत सारे हैं, बट मेरी बेटी को खेलना दूसरी चीज़ों से ही है। जैसा कि आप देख सकते हो वो वाटर बॉटल के साथ खेल रही है, बाकी उसके खिलौने इधर उधर गिरे पड़े हैं। उसे खेलना इन्हीं सब चीज़ों के साथ है। बेबी जनी जनी बेबी जनी। बेबी आप हम लोग के ब्लॉग में आ गए। तो मैं सीरी के लिए गाना गा रही थी गाइस, और जो मेरा पति है वो मेरा मजाक बना के चला गया है। पति लोग गाइस ऐसे ही होते हैं, और मेरा तो लव मैरिज है, मेरे साथ ऐसा मजाक रोज़ होते ही रहता है। खैर छोड़ो ये दुख भरी बातें। फिर मैंने सीरी को दिया है ये विटामिन डी ड्रॉप। बेबी के लिए विटामिन डी ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनसे उनके बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो सीरी जब 2 महीने की थी तो उसे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं डॉक्टर के पास उसको लेके गई थी। तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे सीरी के लिए विटामिन डी ड्रॉप रेकमेंड किया था, तो तब से ही मैं उसे सीरी को देती हूँ। विटामिन डी ड्रॉप आपको रोज़ 1 ml बेबी को देना है। आप कभी भी दे सकते हो, सुबह को, दोपहर को या शाम को। तो सीरी आराम से विटामिन डी ड्रॉप खा लेती है। बट बात है अगर अदर मेडिसिन की, तो फिर वो नखरे करने लगती है। हो सकता है विटामिन डी ड्रॉप का टेस्ट सीरी को पसंद हो। खैर जो भी हो, फिर आप देख सकते हो वो वाटर बॉटल के साथ लगी पड़ी है। मेरी बेटी की फेवरेट टॉय तो वाटर बॉटल ही है गाइस। आप अपने बेबी की फेवरेट टॉय जो है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं भी चाहती हूँ जानना कि दुनिया में मेरे बच्चे जैसा कोई और भी बच्चा है क्या। तो सीरी यहाँ पे खेल रही थी और उसके चाचू फिर से आ गए। छूटा कि नहीं? नहीं छूट भी। फिर सीरी यहाँ पे ट्राई कर रही थी क्रोलिंग करने का। सीरी जब बेड में होती है तो क्रोलिंग अच्छे से करती है, बट जब वो फर्श पे होती है तो एकदम लेट ही जाती है। शायद उसके घुटने पे लगता होगा। तो मैंने सीरी के लिए नी पैड भी ऑर्डर करा है और मैं उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप कमेंट में मुझे बोले तो। आप देख सकते हो सीरी यहाँ पे ट्राई कर रही है।
फिर यहाँ पे एंट्री होती है मेरे छोटे देवर की, जो कि सीरी के फेवरेट चाचू हैं। आप ये भी बोल सकते हो फेवरेट पर्सन। सीरी को मेरे से बस इतना ही मतलब है, खाने का, फीड करने का, बाकी खेलने का चाचू के साथ। सीरी अपने चाचू से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम अपने चाचू के साथ ही स्पेंड करती है। फिर खेलते खेलते मैडम थक जाती है, तो मैंने उसे कराया फीड, और वो आप देख सकते हो कितने आराम से सो रही है। फिर सोने के कुछ देर बाद मैडम उठ गई और मम्मी ने उसे ऑयल मसाज करा और उसे सेरेलैक भी खिलाया। पर मैं वो सारे वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं किचन में खाना बना रही थी गाइस, और उसी टाइम मम्मी उसको तेल लगा के और सेरेलैक भी खिला दी, तो मैं वीडियो कैसे शूट करती, इसीलिए नहीं कर पाई। खेलने के बाद मैडम थक जाती है और मैंने उसे कराया फीड, और फाइनली वो सो जाती है। तो दैट्स इट, आज का व्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। तो ऐसे ही और व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।